नन्हे मुन्ने बालक फटाफट से क्लास में आ जाइए। लेकर आई हैं आपकी सुभद्रा मैम आपकी प्यारी सी क्लास केमिस्ट्री की। विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं अध्याय क्रमांक 1 का दूसरा लेक्चर। हाँ जी, राम राम सभी को, गुड इवनिंग भाई, सभी को बहुत बढ़िया गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो, यू आर लेट, एलईटी नहीं होता, एलएटीई लेट होता है। ओके हाँ जी, क्लास बिल्कुल चालू कर रहे हैं। राधे राधे, जय श्री राम सभी को, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, सभी को राम राम। कैसे सारे बच्चे, राधे राधे सभी को, गुड इवनिंग भाई। तो कैसे हैं सारे विद्यार्थी, फटाफट से बता दीजिए। और आज आपको पता है हम लोग क्या करने वाले हैं, आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर रहे हैं, रासायनिक सूत्र कैसे बनाए जाते हैं और रासायनिक समीकरणों को संतुलित करके लिखा जाना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एकदम से बिल्कुल नहीं कूदने वाले हैं हम लोग जंग के मैदान में, आराम आराम से पढ़ेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे। तुम चिंता मत करो यार, तुम्हारी क्लास 10th मेरे साथ में बहुत अच्छी जाने वाली है। ठीक है, जय श्री राम। बेटा देखो 2-3 मिनट, एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जब तक आ नहीं जाते तब तक फील नहीं आ पाता कि यस बच्चे आ जाए, फिर हम फटाफट से क्लासेस को चालू करते हैं। यस सभी को गुड इवनिंग हमारे प्यारे बच्चों, वापस से। तो आज की क्लास में सभी बच्चे 2 चीजों का ध्यान रखना। पहला, अपनी कॉपी साथ में लेके बैठना। मैं बता दे रही हूँ, बिना कॉपी के कोई बैठना मत आज की क्लास में, क्योंकि आज जो भी करवाया जाएगा टू मच इम्पोर्टेंट। दूसरा ये रहेगा कि हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सभी लोग अपना ध्यान बिल्कुल अटेंटिव रखना, वरना ऐसा मत करना कि हाँ मैम पढ़ा रही है पढ़ लेंगे नोट से, ये वाले काम बिल्कुल नहीं करेगा कोई। ठीक है, पक्का? हर हर महादेव। चलो तो चालू करें क्लास को। यस, स्टार्ट करें, शुरू करें। तो चालू रिवीजन के साथ में करना है या फिर सीधा चालू करें, फटाफट बता दो मुझे। एक चीज बताइए, मैंने कहा था रिवाइज करके आना। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, कोई फटाफट से उंगलियों पे गिना दो मुझे। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, फटाफट से पिछली क्लास का उंगलियों पे गिना दो और फिर हम क्लास को चालू करते हैं फटाफट से भाई। ठीक है, रिवीजन सीधा चालू करिए। चलो, तो पिछली क्लास में हमने समझा था कि एक्चुअल में हमारे चारों तरफ बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई अर्थ होता है। तो परिवर्तन को वैज्ञानिकों ने 2 भागों में बांटा, भौतिक और रासायनिक। भौतिक वे जिसमें एक्चुअल में पदार्थ में कोई चेंजेस नहीं होते, पदार्थ एज इट इज रहता है। केमिकल यानी रासायनिक चेंज जो होते हैं उसमें हमें नए पदार्थों की प्राप्ति होती है और नए पदार्थ में नए गुण पाए जाते हैं। कैसे पहचानेंगे कि नए पदार्थ की प्राप्ति हुई है? अभिक्रिया के पश्चात हमें कोई गैस की प्राप्ति होती है, तापमान में परिवर्तन हो जाता है, या हम बोल सकते हैं नए गुणों वाला पदार्थ मिलता है, पदार्थ का रंग परिवर्तित हो जाता है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई अभिक्रिया हुई है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर सबको? पक्का? एवरीवन क्विकली भाई, सारे बच्चे फटाफट से क्विकली, यहाँ तक क्लियर सबको? सो मेरा नाम है सुभद्रा माथनकर, मैं आप सभी की क्लास टीचर। यस, स्टार्ट करें फटाफट से, स्टार्ट करें क्विकली। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा क्विज मैं आप लोगों के लिए परफॉर्म कर रही हूँ, क्योंकि क्विज करना बहुत जरूरी था, तो एक छोटू सा क्विज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। याद रखना, ये क्विज के अंदर बच्चा आपको जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो रिवीजन पर्पस से है। ठीक है, स्टार्ट करें। टाइम टेबल बता देती हूँ आपको। आज मेरी क्लास है, कल आप लोगों की क्लास हो बेटा, कल बेसिकली है छुट्टी, तो आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा गाइडेंस वीडियो आने वाला है जिसमें मैं बताऊंगी कि क्लास 10th की जो ऐसी गलतियां, क्लास 10th में क्या करते हो ना आप, बहुत सारी गलतियां करते हो, लापरवाही करते हो, तो उन गलतियों से कैसे निपटे, इसके बारे में कल मैं आप लोगों के एक छोटू सा वीडियो लेकर के आई हूँ। वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, स्टार्ट करें। चलो, 11th का जो क्लास है वो आप लोगों का क्लास 11th डाउटनेट चैनल के ऊपर होगा क्लासेस, यहाँ पर नहीं होगी बेटा, यहाँ सिर्फ कक्षा 10वीं की ही क्लासेस होगी। ओके, चलो 7 बजे बेटा आपको मिलेगा, 7 ही बजे मिलने वाला है, सेम टाइम पर 7 बजे आपको मिलेगा। ठीक है, चलो तो गुड़ी पाड़वा है कल, तो अभी से सबको बधाइयां। स्टार्ट कर रहे हैं। चलो, तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया पहचानिए। तो पहचानो कि कौन सी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है। 4 विकल्प है, पेट्रोल का वाष्पीकरण, फलों को काटना,
श्वसन, मोम का पिघलना। आपको चारों में से पहचान करनी है कि केमिकल रिएक्शन कहां पर परफॉर्म होती है। फटाफट से किस पे टिक मार्क करोगे? पोल वाले भैया हमारे कहीं गायब हो गए, वो बेटा दूसरी क्लासेस में है, 1 मिनट में बोला। अगर आपको पोल की नीड है, बिना पोल के भी मैं देख सकती हूँ ना, आपके कमेंट्स देख सकती हूँ, मुझे कमेंट्स दिख जाएंगे आपको, है ना। तो सभी बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज है। बेटा रासायनिक अभिक्रिया में हमने क्या सीखा है? हमें कोई भी नया पदार्थ प्राप्त होता है, नया पदार्थ नहीं मिल रहा मतलब अभिक्रिया नहीं हो रही, है ना। तो कौन से वाले पे टिक मार्क करोगे सारे बच्चे फटाफट से? ऑप्शन नंबर ए पेट्रोल का वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर 2 फलों को काटना, ऑप्शन नंबर 3 श्वसन, चौथा मोम का पिघलना। बच्चों सिर्फ जिन विद्यार्थियों ने विकल्प क्रमांक सी पे टिक किया है वही विद्यार्थी सही बोल रहे हैं। अब क्यों ऐसा है समझते हैं। पेट्रोल के वाष्पीकरण में बेटा पेट्रोल था, पेट्रोल उड़ गया तब भी पेट्रोल ही रहेगा। पेट्रोल से वो कोयला नहीं बनेगा, ना ही मीथेन बनेगा। अगर पेट्रोल था वाष्पीकृत हुआ, पेट्रोल ही रहेगा। सही बोला? यस और नो? फटाफट बताओ मुझे। सो ऑफ कोर्स बहुत सिंपल सी चीज। अरे वाष्पीकरण मतलब क्या? पानी था, पानी उड़ गया, पानी का वाष्पीकरण हो गया, पानी भाप बन गया। लेकिन भाप और पानी तो सेम है, तो भाई ये तो केमिकल चेंज नहीं हुआ। फिर फलों को हमने काट दिया, फलों को काटा। अरे काटने में कौन सा परिवर्तन होता है? तुमने केला काटा तो केला था पहले भी, बाद में केला इस तो रहेगा। कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा मेरे बच्चों। तो फलों का काटना भी नहीं होगा, ठीक है। अब मोमबत्ती थी पहले, मोम थी तुम्हारे पास में, मोम थी, मोम तुमने उसको पिघला दिया, तो पिघलने पर क्या हुआ? ये ठोस था, पिघलने पर लिक्विड हो गया, द्रव हो गया। तो भाई मुझे बताओ, पहले भी मोम था, पिघलने पे भी मोमिच है, तो कैसे केमिकल रिएक्शन हुई? नहीं हुई ना। जो सही है वो क्या है? श्वसन है। श्वसन क्यों है? श्वसन इसीलिए सही है बच्चों क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम सभी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं जबकि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। हमने श्वास में O2 लिया, बाहर क्या छोड़ा? CO2 छोड़ा। तो जो हमने लिया था हमने वो छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। अतः हमें नया पदार्थ मिला है जो कि ऑक्सीजन है। तो सही उत्तर क्या होगा? सी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पोल वाले भैया पोल चला दो यार, 2 पोल है, फटाफट से चला दीजिए। हाँ जी, उत्पाद, अभिकारक, उत्प्रेरक, भौतिक अवस्था। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फटाफट भाई, और क्लासेस फटाफट से शेयर कर दो क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो भाई कैसे मजा आएगा, है ना। चालू करें फिर, स्टार्ट। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी? ऑप्शन नंबर सोच के जवाब देना। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? तुक्के मत मारना प्लीज, कोई भी नहीं आता बेटा, मैं हूं तुम्हारे सामने, मैं खड़ी हूं तुम्हारे लिए। आई एम स्टैंडिंग हियर ना, ताकि मैं तुम्हारी गलतियों को सुधार सकूं, पर जानबूझ के गलती कोई नहीं करेगा। वेरी गुड। अभिकारक या इनको हम क्रियाकारक के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं इनको? क्रियाकारक के नाम से भी जाना जाता है। गॉट इट? नेक्स्ट है आपके पास में, जलीय विलयन का संकेत क्या होता है? 82% बच्चों ने सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय विलयन को हम किस संकेत से दर्शाते हैं? फटाफट से भाई, क्विकली। ए, बी, सी या फिर डी? सबको पता है, आसान था ये क्वेश्चन, टफ था क्या? कोई बात नहीं, लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है वापस से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी भी समय है मेरे बच्चों, समय का सदुपयोग करो ताकि हम आखिरी में बहुत अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं AQ। AQ मतलब होता है जलीय विलयन, ठीक है। एक्वियस सॉल्यूशन बोलते हैं, जहां पर भी विलयन होगा उसका मतलब होगा कि हम AQ का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। गॉट इट? बहुत बढ़िया, सबका सब सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो
अब फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं या क्यों लिखते हैं। मुझे याद है बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि मैडम जी रासायनिक समीकरण हमको समझ में नहीं आए। बहुत सारे बच्चे थे, कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने मुझे कमेंट किया था रासायनिक समीकरण पल्ले नहीं पड़ा। क्विकली, क्योंकि मैंने एक चीज समझी और मैं आज आपको समझाना चाहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रासायनिक समीकरण, समझे है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको पल्ले नहीं पड़ा, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट, ठीक है। शुरू यहीं से करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, मैं एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। एक कहानी है रामलाल की और श्याम प्यारी की। किसकी कहानी है? तो ये कहानी है रामलाल की और श्याम प्यारी की कहानी है। इस दोनों प्यारी प्यारी की कहानी समझ लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं रामलाल जी से। तो हमारे पास में एक बंदे थे, नाम है इनका रामलाल। बहुत पैसे वाली जोड़ी थी हमारी। तो रामलाल को मिली उसकी श्याम प्यारी। तो रामलाल और श्याम प्यारी का हुआ विवाह। विवाह मतलब कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक संबंध आ गया, ठीक है। इनका क्या हुआ? विवाह हुआ। तो रामलाल की श्याम प्यारी के साथ में विवाह संबंध हुए। अब उसके पश्चात क्या होगा? अब ऑफ कोर्स जिंदगी में ये भी अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आगे बढ़ाने के पश्चात क्या होगे? इनके होगे बच्चे, होगे कि नहीं? मान लो इसका नाम है चिन्नू और इसका नाम है मिन्नू, ठीक है। तो हमारे पास में रामलाल और श्याम प्यारी मिल करके हमें चिन्नू और मिन्नू को दे रहे हैं, ठीक है। ये इनके बच्चे हो गए, तो ये इनकी फैमिली है। तो इतनी बड़ी कहानी को मैंने समीकरण में बता दिया। अगर तुम इसकी कहानी पढ़ोगे तो कहानी कैसे लिखी होती है? रामलाल की श्याम प्यारी से विवाह हुआ एंड कुछ समय पश्चात उनके पास में दो बहुत नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे थे। अब मेरे को लिखना स्किप करना है, मुझे लिखना ही नहीं है, ठीक है। मैं लिखना चाहती ही नहीं हूं। तो मैं क्या करूंगी? बोलूंगी कि रामलाल मेरे पास में एक क्रिया कारक था। ये मेरे पास में क्या है? क्रिया कारक हुए। तो ये कौन है? रामलाल जी। ये कौन है? श्याम प्यारी जी। दोनों का मिलन हुआ। भाई हमको क्या मिल गया? चिन्नू मिन्नू मिल गए। तो क्रिया कारक से हमें क्या मिला? हमें मिला उत्पाद। हमें क्या मिला? हमें मिला उत्पाद। सिंपल। हमें क्या मिल गया? ठीक है ना। हमको क्या मिल गया? उत्पाद मिल गया। तो सिंपल स्वीट कहानी खत्म हमारी। तो यही अभिक्रिया में हो रहा है। अब अभिक्रिया समझते हैं, यहां तक क्लियर हो सबको, है ना। तो इतनी सी कहानी थी। अब अभिक्रिया में क्या होता है? अब मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया की हम लोग बात करते हैं। तो अब अभिक्रिया समझो इसको, ये भी एक अभिक्रिया की भांति ही है मान लीजिए, ठीक है। तो अभिक्रिया में क्या हो रहा है? अभिक्रिया में हमारे पास में ए अभिकारक बी अभिकारक के साथ में मिला, हमको कुछ सी और डी नाम के उत्पाद दिया। ये हमें उत्पाद मिला, यहाँ पर हमारे पास में क्रियाकारक थे। यहाँ तक के क्लियर हुआ? लव यू ऑल, ठीक है। तो इतनी सी छोटी सी चीज थी जो कि आप लोगों ने मिस कर दी। तो ये हम लोग क्या करेंगे? अब इसको ही समीकरण कहते हैं, ठीक है। इसको ही समीकरण कहते हैं। अब समझो तुम इस चीज को, मान लो कि चुन्नू मिन्नू को होने में 5 साल लग गए, ठीक है। मान लो कि इनके विवाह के पश्चात 5 साल बाद चिन्नू मिन्नू हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है? समय सीमा है, ये समय है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया? हमने यहाँ पे तीर के ऊपर दर्शा दिया। तो समीकरण से क्या मिल रहा है? हमें मिल रही है पूरी की पूरी इनकी जीवन गाथा की कहानी मिल गई। हमको पूरी कहानी एक समीकरण में मिल जाती है। तो वैसे ही अभिक्रिया में हुआ, वैसे ही अभिक्रिया में हुआ कि नहीं हुआ? अभिक्रिया में भी आप समझते हैं अभिक्रिया में क्या होता है। अब अभिक्रिया का सिनारियो बहुत सिंपल सा है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण लिखे जाते हैं उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉपर सल्फेट के विलयन में हमने जिंक धातु डाली और जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ और कॉपर जो है विस्थापित हो गया। चलो, तो ये हमारे पास में किसी की जीवनी है। तो मान लो ये हमारी श्याम प्यारी हो गई, ये हमारे पास में क्या हो गया? हमारे रामलाल जी है। तो रामलाल जी ने जब श्याम प्यारी से अपनी अभिक्रिया करवाई तो हमको क्या मिले? चिन्नू मिन्नू। चिन्नू मिन्नू कौन है हमारे पास में? जिंक सल्फेट और कॉपर मिल गया तुमको, चिन्नू मिन्नू मिल गया। बस लिख दो इसको। अब लिख देते हैं भाई, इनको हम लिख देते हैं। कैसे लिखोगे? कॉपर सल्फेट क्या होता है? CuSO4 होता है। इसमें हमने क्या डाला बेटा? जिंक डाला।
हमें क्या मिल गया? हमें मिला जिंक सल्फेट, हमें मिल गया ZnSO4 और क्या मिल गया? कॉपर बाहर निकल गया। आसान था, सिंपल था कि नहीं? इतनी छोटी सी कहानी थी मेरे बच्चों और तुम डर गए। तो बस तुमको यही तो लिखना है। समीकरण में क्या कर रहे हो तुम? बस दर्शा दे रहे हो। ये कहानी को, इस पोथी पंचांग को तुमने बस एक लाइन में लिख के खत्म कर दिया, काम तमाम। बस इतना सिंपल स्वीट था। अब मुझे पता है कि यहाँ पर आपको दिक्कत होगी। मुझे तुम्हारी एक दिक्कत पता है बेटा, समझाती हूँ, मैं सब समझाती हूँ। विस्थापित मतलब हटाना, ठीक है? तो जिंक ने क्या किया? कॉपर को हटाया और खुद जाकर के जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर को। ये अभिक्रिया आगे आएगी, हम डिटेल में जानेंगे। अभी बस इतना सुन लो, अभी बस इतना सुन लो, ठीक है? सो बच्चों, कहानी शुरू कर ली हम लोगों ने, लेकिन तुम कहां पर रुकोगे? मुझे तुम्हारी एक बहुत बड़ी परेशानी पता है, और वो परेशानी इतनी सी है कि मैडम जी ये कॉपर सल्फेट आपने CuSO4 क्यों लिखा है? किसी को डाउट? कैसे लिखा? मैडम जी आपने तो बता दिया कि हमारी रामलाल और श्याम प्यारी थी, ठीक है मैडम जी, लेकिन इसको हमने ऐसा क्यों लिखा? क्वेश्चन, सबको ये क्वेश्चन है, मैडम ऐसा क्यों लिखा? मैडम आपने जिंक को ऐसे क्यों लिखा? मैडम आपने ऐसा क्यों लिखा? क्वेश्चन है, डाउट डाउट डाउट, सबको डाउट? बहुत सारों को है, बहुत सारों को नहीं है। कुछ को डाउट है, कुछ को नहीं है, बट ठीक है। तो जिसको डाउट है, सारे बच्चे सुनना मेरी बात। अब समीकरण को तुम शॉर्टकट बोलते हो। सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं तो जो भी रासायनिक समीकरण होता है इसे अपन क्या बोलते हैं? दिस इज योर शॉर्टकट। ये अभिक्रिया को दर्शाने का शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट है किसको? अभिक्रिया को दर्शाने के लिए, ठीक है? जो भी अभिक्रिया है तो अभिक्रिया को दर्शाने का शॉर्टकट है तुम्हारे पास में तुम्हारा रासायनिक समीकरण। ओके, क्विकली यहां तक के क्लियर सबको? वेरी वेरी गुड। पर मैडम जी इस अभिक्रिया में आपने कुछ सूत्रों, इसको बोलते हैं सूत्र, इसको बोलते बेटा सूत्र, इसे कहते हैं संकेत, ठीक है? तो मैम ये सूत्र और संकेत क्या चीज है? अब यहाँ पे तुम्हारी गाड़ी ढिर 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 करके अटकेगी, और मुझे पता है मेरे बच्चों, जैसे मैं बोल रही हूं कि तुम सूत्र और संकेत नहीं जानते। एम आई राइट? क्या मैंने सच बोला? आवाज नहीं आ रही है क्या? मेरी आवाज सबको नहीं आ रही है? ठीक है, तो बेटा तुम यहीं पे तुम्हारी सांसें त्याग देते हो। याद रखना, एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो हमेशा दिमाग में एक ही चीज सोचता है कि इस बार अगर मैं असफल हुआ तो हुआ, अगली बार नहीं होगा। अगर कोई चीज मुझे आज नहीं बन रही है तो अगली बार उसे बनाकर रखूंगा। दिमाग में ये चीज हमेशा रखना। वही विद्यार्थी जिंदगी में सक्सेसफुल होता है जो कभी गिव अप नहीं करता। गॉट इट? तो समझ गए सारे बच्चे? हमको यहाँ पे दम नहीं तोड़ना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको सीखना है ना, हमको तो सीखना है। तो बेटा जब भी विद्यार्थी रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो वो हमेशा असमर्थ रहते हैं। दे हैव डाउट, बहुत बड़ा डाउट होता है, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और तुम्हारी प्रॉब्लम्स का बेटा मैं लेकर आई हूं सॉल्यूशन। सुभद्रा मैम है तो सॉल्यूशन है ना? सुभद्रा मैम है तो सॉल्यूशन तो है ही, है कि नहीं? बहुत आराम आराम से प्यार प्यार से समझेंगे। तो सॉल्यूशंस क्या है? चलिए सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो बेटा जब भी आप लोग केमिकल रिएक्शंस कर रहे होते हो तो आपको अगर रासायनिक सूत्र और तत्वों के प्रतीक चिन्ह नहीं पता, अगर आपको ज्ञान नहीं है, आप लोग समीकरण लिखने में असमर्थ रहोगे। मैं यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को लिख के देती हूँ। अगर आप में से बहुत सारे बच्चों को रासायनिक सूत्र बनाने नहीं आते, आपको तत्व क्या है नहीं पता, आप लोग इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। सही बोला मैंने? यस और नो? बेटा मेरा नाम है सुभद्रा। जिन्होंने झांसी की रानी पोयम लिखी थी, मेरा भी सेम नाम है, बस उनके सरनेम में चौहान था, मेरे में माथनकर है, ठीक है? पर क्षत्रिय हम दोनों हैं। यस, स्टार्ट करें? चलो, तो अब सबसे बड़ा इशू हम लोग सॉल्व करते हैं, रासायनिक सूत्र और तत्वों के प्रतीक चिन्ह। रेडी स्टेडी गो, चालू करें। यहां से स्टार्ट करते हैं। नॉट सुभद्रा कुमारी चौहान, मैं सुभद्रा कुमारी माथनकर। चलो
सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली गलती जो तुम करोगे वो यही है कि तुम लोग इग्नोर करोगे। अच्छा, मेरी क्लास मुझे बताना कि कौन सा ऐसा विद्यार्थी है जो मुझसे बहुत स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, जो क्लास 6, 7, 8, 9 में मुझसे पढ़ा है। कौन से, कितने ऐसे बच्चे जो मुझसे बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं? कौन है, कौन है, बताओ कितने स्टूडेंट्स है, जल्दी बताओ। माथनकर सरनेम है मेरा। ओके, तो बहुत सारे बच्चे मुझसे 9 से पढ़ रहे हैं, वेरी गुड। तो मैंने आपको एक बात बोली है क्या कि बच्चों सुनो मेरी एक बात, रटना है पाप। मैंने कहा है आपसे कि रटना पाप होता है, मैंने कहा है आप सबसे, फटाफट बोलो। तो सबको मैंने एक ही चीज कही है कि जब भी आप लोग स्टडीज करते हो अवॉइड करो रटना, है ना, अवॉइड करो रटना। रटना नहीं है, हमको समझना है, परंतु कुछ चीजें रटनी पड़ती है, ठीक है। आज मैं बोल रही हूँ तुमको रट लेना, आज मैं बोल रही हूँ तुम लोग इसको घोट के पी लेना, ठीक है। बट आज मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इसे रटना पड़ेगा। आज मैं बोल रही हूँ, आज मैं तुम्हारी सुभद्रा मैम जो हमेशा बोलती समझना, वही बोल रही है कि तुम आज रटना, ठीक है। तो आज हम रटने वाले हैं तत्वों के नाम, उनके प्रतीक चिन्ह, परमाणु क्रमांक। 3 चीजें रटेंगे हम लोग आज। ये बहुत काम आएगा जब तक के विज्ञान साथ में रहेगा, जब तक विज्ञान रहेगा तब तक आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये याद रखना है, सबको याद रखना। एक एक चीज जो मैं बता रही हूं इसको जबान पे बिल्कुल चिपका लेना, ओके। जिसको याद नहीं है वो याद करेंगे, जिसको याद है बहुत बढ़िया। तो बेटा आपको बता दूं, हमारे पूरी प्रकृति में 118 तत्व पाए जाते हैं, परंतु हम सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, क्लास 10th में है। जो सबसे ज्यादा क्लास 10th में है उन्हीं तत्वों की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो क्लास 10 तक के जितने तत्व है उनकी बात करेंगे, एलिमेंट्स की हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यही आपको एग्जाम तक के काम आने वाले हैं, बार बार पढ़ेंगे, आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको इनको रटना पड़ेगा। क्यों रटना पड़ेगा? क्योंकि बच्चों ये आपको बार 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 जब तक तुम केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक तुम इनसे बच नहीं सकते, तुम नहीं भाग सकते, तुमको घूम फिर करके यही आना पड़ेगा और तुम फिर आंसू बहाओगे। तो ये काम कोई भी नहीं करेगा, ओके। तो याद क्या करना है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद आपका आता है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाश। पोटाश मतलब कि पोटेशियम, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पोटेशियम। कैल्शियम, कॉपर, जिंक, लोहा, चांदी, पारा, सोना और सीसा। ये कुछ इंपॉर्टेंट तत्व है जो कि एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो बच्चों हाइड्रोजन को हम लोग दिखाते हैं H से। किससे दर्शाते हैं? H से। हीलियम को He से। लिथियम Li होता है तो बेरिलियम Be होता है। बोरान को B से तो कार्बन को C से। नाइट्रोजन को N से तो ऑक्सीजन को O से। फ्लोरीन को F से। नियॉन को Ne से। सोडियम को Na से तो मैग्नीशियम को Mg से, ठीक है। एल्यूमिनियम को Al से तो सिलिकॉन को Si से। फास्फोरस को P से दर्शाते हैं, सल्फर को S से, क्लोरीन को Cl से, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K है तो कैल्शियम का Ca है। कॉपर मतलब कि Cu, जिंक मतलब Zn, लोहा मतलब कि Fe, चांदी बोले तो Ag और पारा बोले तो Hg और सोना बोले तो Au और लेड बोले तो Pb। ये कुछ आपको अपने जबान पर बिल्कुल रटे होने जरूरी है। आपकी जो जीभ है, जिह्वा है, उस पे बिल्कुल चिपका लेना। क्यों? क्योंकि हम रिपीट 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 कई बार रिपीट करेंगे इसको क्विकली। तो ये आपके इंपॉर्टेंट तत्व है जो एग्जाम में आएंगे। अब देखो मैं इसको याद नहीं करवाऊंगी। क्यों नहीं करवाऊंगी? क्योंकि हम लोग इतना यूज करेंगे, इतना ज्यादा यूज करेंगे कि आप याद कर लोगे। लिटरली बोल रही हूँ, मुझे इजीली बता रही हूँ बेटा, मुझे जितने बोर्ड पे लिखे सारे पता है। मुझे इनको दिमाग में क्यों पता है? क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो प्रैक्टिस करोगे आप लोग इसको याद रखोगे लंबे टाइम तक, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इसको लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। गॉट इट? यस और नो? ठीक है, वेरी गुड। अगर आपको ये पता है तो अब क्वेश्चन आता है कि मैम
केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। बेटा सब लोग सुनना, अगर आपको ये याद है, तत्वों के संकेत याद है, तो अब हम लोग सीखेंगे रासायनिक सूत्र निर्माण कैसे किया जाता है, इंपॉर्टेंट पार्ट। तो केमिकल फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं इस पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। पीडीएफ नहीं बेटा, निखिल देखो यहाँ पर जो भी लिखे हैं मैंने वो इंपॉर्टेंट लिखे हैं, याद रखना। यहाँ पर ये हमारे तत्व है, तत्व, इनके संकेत, और यहाँ जो लिखा है वो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, वो परमाणु क्रमांक होंगे। और आप सभी देख सकते हो यहाँ पर 20 तक एज इट इज लिखा हुआ है, 20 तक के मैंने पूरे लिखे हुए हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा है मैंने, बीच बीच में से वही सेलेक्ट किए हैं, जो आता है, जो नहीं आता है वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। डन, वेरी गुड। नाउ बात करते हैं केमिकल फॉर्मूलास कैसे बनाए जाते हैं, ट्रिक के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रिक होती है, फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई रासायनिक सूत्र बनता है तो याद रखना बेटा, रासायनिक सूत्र का दो हिस्सा होता है, एक होता है धनायन, दूसरा होता है ऋणायन। आपको याद रखना है, एक होते हैं धनायन, दूसरे होते हैं ऋणायन, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो क्लास 10th के हिसाब से हम लोग केमिकल फॉर्मूला इतना ही बनाएंगे, ठीक है। हाँ जी, ट्रिक है, ट्रिक है, केमिकल फॉर्मूला को याद रखने की ट्रिक है। मैं हूं ना तुम्हारे सामने, ट्रिक है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया सी खुशखबरी है कि जो बच्चा क्लास 10th इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, और बेटा सबसे पहली चीज कि ये सभी बोर्ड्स के लिए कॉमन है, ऑल बोर्ड्स कॉमन, सब बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ तुम देखोगे तुम्हारे लिए काम ही आएगा। मैंने क्या बोला, एक चीज कि जब तुम ट्रस्ट करो, मुझ पे भरोसा कर रहे हो, तो आखिरी तक भरोसा करना। 25 जगह 25 लोगों की बातें सुनोगे, तुम्हारा दिमाग खराब होगा। किसी एक की बात शुरू से आखिरी तक समझना, गारंटीड बोल रही हूँ, बहुत अच्छा काम करोगे तुम लोग, बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। तो ऑल बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आपके इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बेटा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउटनट क्लास 10th इंग्लिश मीडियम, जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है। स्टार्ट करें, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ फटाफट से अब कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। मैंने कहा था कॉपी पेन लेकर बैठना, तो मेरी क्लास में अब कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। तो हमारे पास में जब भी कोई रासायनिक सूत्र बनाए जाते हैं, तो बेटा रासायनिक सूत्र बनाने के लिए दो चीजें नीडेड होती है, एक होते हैं धनायन, दूसरे होते हैं ऋणायन। अब धनायन क्या होते हैं? धनायन वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते हैं बेटा, अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं। और ऋणायन वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की चोरी करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन का निर्माण करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। धनायन इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उनके पास में कम। तो हमारे पास में इस प्रकार से कुछ धनायन और ऋणायन है। यहाँ बोर्ड पर जो लिखे हैं सारे के सारे धनायन है, ठीक है। तो बोर्ड पर हमने लिखे धनायन, ठीक है। इस वाले पर लिखे हम लोगों ने सारे के सारे ऋणायन, ठीक है। अब हमको इनको भी याद करना है, इंपॉर्टेंट पार्ट, हमको इनको भी याद करना है, ठीक है। और ये है आपके पास में बहुपरमाण्विक आयन। Got it? Till now got it? Yes or no? बरोबर, आगे बढ़े, चलो। तो बच्चों सिंपल सी चीज है कि हम लोग जब धनायन ऋणायन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपके पास में हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो कि क्या करता है बेटा, एक धनायन बनाता है। यानी देखो जिसके ऊपर लिखा है प्लस, ठीक है, सिर्फ अकेला प्लस, मतलब जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैथमेटिक्स में हमने यही पढ़ते हैं। तो जैसे गणित में पढ़ते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका क्या होता है, एक होता है। तो यहाँ पर प्लस मतलब कि एक धन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसके पास में क्या बन गया, एक धन बन गया। पोटाश, पोटाश मतलब पोटेशियम, पोटेशियम मतलब कि के उसके ऊपर आपने एक प्लस कर दिया, ठीक है। लिथियम के ऊपर भी होता है Li+, सोडियम होता है Na+ आयन, कॉपर होता है Cu+,
सिल्वर होता है Ag+। तो जितने आप लोगों ने ये देखे बेटा, ये एक धनायन था, ठीक है। अब सब लोग सुनना, इंपॉर्टेंट पार्ट बता रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना जो मैं बता रही हूँ बेटा। अब सुन लो, मैं बताती हूँ तुमको, एक चीज बताती हूँ। यहाँ पर जितने लिखे हैं ना, ये सब क्या कर रहे हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले होते हैं। याद रख लो, हाइड्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कॉपर, चांदी, इतने ही याद रखना है आपको। आपको बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा बिल्कुल नहीं, जितना मैं बोल रही हूँ उतना बस, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट धनायन थे जो कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। अब आपके पास में है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम होता है Mg2+। एल्यूमिनियम होता है आपके पास में बेटा, सॉरी इसको यहां पर करना, एल्यूमिनियम के पास होता है Al3+, बट इसको स्किप करना है ना, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया इसको, है ना, गलती से नहीं मतलब मिस कर दिया, ठीक है। कैल्शियम होता है Ca2+, जिंक होता है Zn2+, आयरन आपके पास में होता है Fe2+, Fe3+, दो होता है आयरन। आयरन पागल है, आयरन पागल है, याद रखना। लोहा, कॉपर, है ना, ये पागल प्रजाति के लोग कहलाते हैं, क्योंकि ये कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन, कभी कभी दो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना कि लोहा, कॉपर जो है थोड़े पागल प्रजाति के लोग होते हैं, पागल प्रजाति की धातुएं होती है, तो कभी ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो कभी कभी दो त्याग देते हैं, मूड पे डिपेंडेंट का, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, कहां पर थे हम लोग, यहाँ पर। तो एल्यूमिनियम को छोड़कर यहाँ पर सभी के सभी दो इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले हैं। क्या है सभी जानो बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले, एल्यूमिनियम को छोड़ के, है ना, ये तीन वाले में। अब यहां पर कॉपर आयन, तो ये Cu2+, बेरियम Ba2+, ठीक है। चलो तो ये आपके पास में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स थे, ठीक है। चलो अब इंपॉर्टेंट चीज, मैंने यहां पर एक चीज मिस कर दी, रिमेंबर द पॉइंट, एल्यूमिनियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन त्याग होते हैं, ठीक है, ओके। तो ये सारे धनायन थे जितने मैंने यहां पर लिखे, ठीक है, एक्सेप्ट एल्यूमिनियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले। एल्यूमिनियम कितने करता है बेटा, 3 करता है, बस इतना याद रख लो, ये रटना है। सबने रट लिया? हाँ बेटा ये लिख लेना, ये बहुत काम आएंगे, ये ना जब जब मैं केमिकल फॉर्मूलाज याद करवाऊंगी तब तब काम आएंगे, इनको लिख लेना पीडीएफ से, ठीक है, पीडीएफ से लिख लेना, अभी कुछ मत करो। तो ये क्या है बच्चों आपके पास में, ये ना कुछ आयंस लिखे। अब इनका काम कैसे है बताती हूँ, काम बताऊंगी, काम कैसे करते हैं ये बताती हूँ, है ना। ऐसे ही ऋणायन होते हैं, क्लोराइड मतलब की Cl नेगेटिव, ब्रोमाइड मतलब की Br नेगेटिव, आयोडाइड मतलब की I नेगेटिव, फ्लोराइड मतलब F नेगेटिव, हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव, ऑक्साइड मतलब की O2 नेगेटिव, सल्फाइड मतलब की आपको याद रखना है कि S2 नेगेटिव, नाइट्राइड मतलब की N3 नेगेटिव। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा कि धनायन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले होते हैं, उसके विपरीत आपके पास में जो ऋणायन होते हैं वो क्या करते हैं बच्चा, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रजाति होती है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले। तो अब समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है कि जब भी केमिकल फॉर्मूला बनाया जाता है तो एक धनायन लेना है, दूसरा आपको ऋणायन लेना है। ट्रिक आपकी मैं बता रही हूं, ट्रिक को बिल्कुल दिमाग में घोट लेना। ट्रिक है, मान लीजिए X धनायन की संयोजकता M+ है, माना कि हमारे पास में कोई X धनायन है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, M क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो भी त्याग कर रहा है वो, और कोई ऋणायन है Y जो कि नंबर ऑफ N इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है, ठीक है। तो आपके पास में ट्रिक क्या होगी, सब लोग सुनना। तो ट्रिक बेटा सिंपल सी है, ये ट्रिक हमेशा आजीवन जब तक विज्ञान पढ़ोगे तब तक काम आएगी। आपको इसको बिना चिन्ह के इसके पैर के अंदर ऐसे पैर पढ़वाना है और इसको आपको इसके पैर के नीचे डालना है। तो हमारे पास में जो केमिकल फॉर्मूला यानी सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, XN
Y। समझ में आया कि वापस से बताऊं? समझ में आया कि वापस से फिर से रिपीट करती हूँ एग्जाम्पल के साथ में। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक धनायन एक ऋणायन उठाते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ से सभी लोग देखना, मैंने उठाया मैग्नीशियम। सब लोग देखो, मैंने किसको उठाया? मैंने उठाया मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ कोई ऋणायन लेते हैं और मैंने लिया ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएंगे? चलो सब लोग कोशिश करो। सभी लोगों ने पेन पेपर ले लिया? सब बच्चे लोगों ने पेन पेपर ले लिया? फटाफट से पेन पेपर उठाओ, लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे? Mg2+। क्या लिखोगे? O2 नेगेटिव। अब क्या किया? Mg के प्लस का जो 2 था विदाउट साइन, इसको बोलते हैं संयोजक। बेटा आगे हम लोग पढ़ेंगे टर्म संयोजकता, अभी नहीं है आपको पढ़ना, बट यस रिमेंबर दिस पार्ट कि इसे हम संयोजकता कहते हैं, बट अभी आपको जरूरत नहीं है। तो ये 2 को पहुंचाएंगे हम किसके पैर के नीचे? O के पैर के नीचे। और इसको कहां पहुंचाएंगे? Mg के पैर के नीचे। सूत्र क्या बन गया? MgO। सबका बन गया MgO। तो बच्चे बोलेंगे मैम Mg2O2 बना, या इसमें 2 से भाग लगा दो नीचे, क्या बन गया? MgO बन गया। क्या सबका बन गया? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, तुम लोग मेरी जान हो, शान हो, और बहुत तुम शानदार हो, वेरी गुड। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले अपन, दूसरा एग्जाम्पल ले ले। वापस से कर रहे एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम प्लस, है ना, और दूसरा लेते हैं ऑक्सीजन। वापस से ऑक्सीजन। तो एक धनायन लिया, दूसरा ऋणायन लिया, क्या बना जी? फटाफट से कमेंट सेक्शन, सभी बच्चे लोग बताओ फटाफट से। सोडियम धनायन, ऑक्साइड ऋणायन, NaO बना क्या? वापस से तुम लोग देखो यहाँ पे गलती कैसे कर रहे हो बेटा। सोडियम कहाँ है? ढूंढो। तुम्हें इसीलिए मैंने कहा था इसका यूज करना, कॉपी में लिख लेना। सोडियम कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है, एक धन है, मैंने वहां पर एक धन लिख दिया। ऑक्सीजन पे क्या लिखा है? सॉरी 2 नेगेटिव है बेटा, ये 2 नेगेटिव है, इसको याद रखना, मैंने यहाँ पे गलती से गलती कर दी। चलो तो ये आपके पास में -2 होता है बेसिकली, दिस इज योर -2। ठीक है, तो -2 आप लोग लिख रहे हो, फटाफट से बताइए कितना आया? कितना आया? दिस 2 को आपने यहाँ इसके पैर पे पहुंचाया, एक को ऑक्सीजन के पैर पे, बिना चिन्ह के। चिन्हों का यूज हमें नहीं करना है। क्या बन गया? Na2O1, या क्या लिखोगे? Na2O लिख सकते हो फाइनल। सबका Na2O आ गया, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, यहां तक सबको समझ में आ गया। चलो वापस से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लोग यहां से उठाते हैं। सो लेट्स टेक क्लोरीन, और क्लोरीन के साथ में हम लोग यूज करते हैं एल्यूमिनियम। ठीक है, तो मैंने एक आयन लिया एल्यूमिनियम, और इसके साथ में हमने यूज किया क्लोरीन। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ क्या यूज किया? क्लोरीन यूज किया। एल्यूमिनियम पे कितने आयन हैं? मैंने कहा था रटना पड़ेगा बेटा, ये तो आपको इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो +3 होता है, 3+ आपके पास में है। क्लोरीन पर Cl नेगेटिव है, -1 है, बस बना लीजिए। इसको गया पैर के नीचे, ये गया इसके पैर के नीचे, हमारे पास में क्या बन गया? AlCl3। सबका आ गया। अब नाम कैसे लिखोगे? एल्यूमिनियम, ये बेटा क्लोराइड है आपके पास में, इसे क्या बोलोगे आप लोग? क्लोराइड। क्या लिखोगे इसको? क्लोराइड लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास में? क्लोराइड। नाम क्या हो गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्विकली, नाम गिवन है आपके सामने, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, बस चलो जितना बताना था, आई थिंक दिस इज इनफ।
ठीक है, चलो इतना इनफ है आज के लिए, ये आपके लिए इनफ है। केमिकल फॉर्मूलाज को याद करने की ट्रिक बताई मैंने। इसके अलावा कुछ कुछ केमिकल फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल NH4Cl, कुछ कुछ होते हैं Na2CO3, कुछ कुछ मिलेंगे आपके पास में BaSO4, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों कुछ ऐसे भी केमिकल फॉर्मूला होते हैं, मैम इसमें तो बहुत सारे तत्व दिख रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो वो होता है बहुपरमाण्विक आयनों के कारण। तो यहाँ पर बेटा क्या होता है, कई बार आपके पास में दो या दो से ज्यादा परमाणु आपस में मिलकर आयन बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन को लिखते हैं NH4+, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? NH4+। बेटा मैंने बताया ना क्रॉस करना है तो Na2 हो गया ना, आपको बस क्रॉस करना है। अब देखो एक बात बताओ, मैंने बोला, ठीक है सुनना, एक चीज समझाती हूँ, ये जो केमिकल फॉर्मूला बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं मैंने नहीं बताया आपको कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों का आंसर मैंने नहीं दिया आप लोगों को, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग नहीं समझ सकते इसको। अभी चैप्टर नंबर 3 आएगा आपके पास में, अध्याय 3, ठीक है, एक अध्याय 3 है आपके पास में। तो अध्याय 3 में हम सभी ये चीजें समझेंगे। अध्याय 3 में वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको क्लास चैप्टर 1 और 2 निकालने के लिए एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एकदम बीच में आएंगे और बोलेंगे मैडम ऐसा क्यों हुआ। दैट इज अ रीजन कि मैं अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। अभी क्यों हुआ मत पूछना, अभी सिर्फ ये जानेंगे हम लोग कि ऐसा होता है, ठीक है। क्यों का जवाब जब समय आएगा मैं तब दूंगी, गॉट इट। बस अब समझ लेना यहाँ पर एक चीज वापस से, फिर बेटा मैं बोली ना कि क्यों का जवाब अभी दूंगी तो तुम लोग आगे फिर बहुत अटकोगे, ठीक है। जो भी मैं करवा रही हूँ मैंने सब कुछ ट्राई करके देखा हुआ है। मैंने XYZ, मैंने चैप्टर चालू होने के पहले बेसिक केमिस्ट्री सब पढ़ा रखा है, पर मेरे को कोई भी मतलब नहीं दिखा कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूं। बट यस, मैंने एक चीज जो रियलाइज करी है कि अभी सिर्फ आपको ऊपर ऊपर की चीजें समझाने वाली हूँ, ठीक है। अब समझना मैंने क्या बोला आप लोगों को कि सोडियम एक धनायन है। तो एक धनायन मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और अगर आपके पास में ऑक्सीजन है जो कि 2 नेगेटिव है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रही है। तो ऑब्वियस सी बात है सोडियम को 2, ऑक्सीजन को 2 सोडियम एटम चाहिए इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, यानी कि तुम्हारे पास में 2 सोडियम एटम 1 ऑक्सीजन का पेट भरेंगे। तो इसीलिए हमें 2 सोडियम एटम चाहिए सो दैट आपकी 1 ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके, है ना। मतलब मान लो सोडियम के पास में 1 रुपया है देने के लिए, पर ऑक्सीजन को 2 चाहिए ना। सोडियम के पास में 1 रुपया है, ऑक्सीजन को तो 2 रुपये चाहिए। तो फिर ऑक्सीजन क्या बोलेगी कि तू तेरी बिरादरी के बंदे को बुला, तो दोनों मिला करके 1 ऑक्सीजन का पेट भरा। अब ऑक्सीजन को मिल गए 2 रुपये और सोडियम को चाहिए थे सिर्फ, उसके पास था सिर्फ 1 रुपया। तो 2 सोडियम ने मिल करके 1 ऑक्सीजन का 2 रुपये वाला जो कोटा था उसको भर दिया। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि ये सूत्र होगा कि 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन से जुड़ते हैं, ठीक है। 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे, ओके। तो दैट्स इट, इतना सा चीज होता है बेटा। दैट इज अ रीजन केमिकल फॉर्मूलाज हमें बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो ये बस मैंने आपको कुछ देखो मैं बता रही हूँ उसको कि टाइम आएगा, एक टाइम आएगा कि आप लोग हैबिचुअल हो जाओगे, आपके जो सूत्र होंगे ना एकदम जबान पे रहेंगे। बहुत बच्चों को मैंने देखा है जो शुरू में बहुत अटकते हैं, एकदम समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं बोली ना, मैं गारंटी दे रही हूँ, तो मेरी क्लास अटेंड करो, क्वेश्चंस दूंगी, क्वेश्चंस लगाना एंड फील करना कि यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। दूसरी चीज जो एक्सप्लेन कर रही हूं वो है हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड होता है OH के ऊपर नेगेटिव, नाइट्रेट होता है NO3 के ऊपर नेगेटिव, कार्बोनेट होता है CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव, 2 माइनस में आपके पास में सल्फेट। देखो यहाँ पे अब एक चीज देखना, ये सल्फाइड है, ये सल्फेट है। सल्फेट मतलब कि SO4 है, ये ऑक्सीजन के साथ होता है। दिस इज 2 माइनस में -2, ठीक है।
आपके पास में बच्चा फिर होता है एक सल्फाइड। देखो एक सल्फाइड है, सल्फेट है, और यहाँ पर बेसिकली सेम चीज है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि सल्फाइड क्या होता है। तो बेसिकली सल्फ्यूरस मान लो इसको, तो सल्फेट सल्फ्यूरस मान लो इसको, ठीक है, इसको इग्नोर करो। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अपन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज योर HCO3 पे नेगेटिव, फास्फेट PO4 माइनस, ठीक है। चलो सो गाइस दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो जो चीज मुझे बताने की थी मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ अब इसका काम कहाँ आएगा, एप्लीकेशन कहाँ है इसकी, केमिकल समीकरण लिखने में। यानी कि आपके पास में जो भी इक्वेशन है, यानी इन सब चीजों का उपयोग हम लोग रासायनिक समीकरण बनाने में करते हैं। ओके चलो, तो अब हम लोग रासायनिक समीकरण जब बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में हम लोगों ने मैग्नीशियम, एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एक उदाहरण है कि मैग्नीशियम रिबन का हम लोगों ने क्या किया है, दहन किया है। सभी बच्चे लोग ध्यान से देखना, मैग्नीशियम रिबन का दहन कैसे लिखोगे इसको। चलो चुन्नू मुन्नू और हमारे रामलाल और श्याम प्यारी की बात करो, मुझे बताओ कि क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे। तो ये आपके पास में एक अभिक्रिया है, ये बेटा आपके पास में एक अभिक्रिया है, इसे हमें समीकरण के रूप में लिखना है, ठीक है। अब हमें समीकरण के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखोगे। मैंने बताया है दहन मतलब क्या होता है, व्हाट इज दहन, दहन मतलब क्या होता है, फटाफट से। फिर आ गया मैम चुन्नू मुन्नू, हाँ चुन्नू मुन्नू तुम्हारे पास में अब काम आएंगे बेटा, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, है ना। अगर तुमको रिलेशनशिप समझ में आती तुम आराम से केमिस्ट्री पल्ले पढ़ लोगे, तुमको इक्वेशन पल्ले पड़ेगी। तुमको नहीं आती तुम अटकोगे, डुकोगे, भागोगे, ऐसा होता है। तो बेटा सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम की रिबन को तुमने दहन किया। दहन मतलब मैंने पहले भी बताया है, O2 के साथ अभिक्रिया, याद रखना, O2 के साथ अभिक्रिया। क्या हुआ, मैग्नीशियम था, Mg था, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा, तो भाई क्या बनेगा। मैंने तुम्हें एक चीज बता दी है कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से मिलेगा तो एक ही बनेगा, वो है MgO, कुछ नहीं बनेगा, ना ही Mg2O2, ना ही Mg2O बनेगा, ना ही Mg3O बनेगा। ये सिर्फ बेटा सूत्र जो है वही बनेगा, बस इतना दिमाग में रखना, ठीक है। जो हमने सूत्र पढ़ा है वही बनेगा। चलो यहां तक क्लियर। तो हमने समीकरण लिख दिया, क्या ये समीकरण पूर्ण है। आप सभी बच्चों से क्वेश्चन है, क्या ये समीकरण पूर्ण है, क्या यह समीकरण पूर्ण है, नहीं, यह समीकरण अपूर्ण है, क्योंकि हमने सीखा है रासायनिक समीकरणों को दर्शाते समय हमेशा अवस्था लिखनी पड़ती है, हमेशा अवस्था लिखनी पड़ती है, ठीक है, हमेशा अवस्था लिखेंगे हम लोग। तो ये हमारे पास में हमने अवस्था लिख दी, ठीक है। तो मैग्नीशियम की रिबन कैसी है, सॉलिड है, धातु है, ऑक्सीजन गैस है, और ये जब मिलती है तो हमें मैग्नीशियम की राख मिलेगी सफेद रंग की, जो कि कैसी होती है, ठोस है, सॉलिड है। बट फिर भी क्या ये समीकरण सही है। अब यहाँ पे बेटा असली क्वेश्चन आता है, क्या ये समीकरण अब भी सही है, नहीं। अब हम समझेंगे संतुलित केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस कि बेटा अब मैं समझाती हूं, यहां पे इससे हम कहते हैं असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण और यह समीकरण अमान्य होते हैं। असंतुलित समीकरण हम लोग कभी नहीं लिखते, केमिस्ट्री का रूल है पहला कि कभी भी असंतुलित समीकरण नहीं लिखे जाते हैं। समीकरण को कभी भी हम लोग असंतुलित नहीं लिखते हैं, हमें बैलेंस करके लिखना होता है। ओके, क्यों बताती हूं। चलो एक एग्जाम्पल ले, एक छोटू सा एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तुम लोगों ने 1 किलो आटा लिया, ठीक है। सभी लोग बताना मुझे
तुमने अभी गर्मी का टाइम आ रहा है, सब बच्चे लोग सत्तू खाते तुम्हारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पर सत्तू सब खाते हैं। मेरे ख्याल से आपके घरों में सत्तू खाई जाती है, खाते सत्तू, सत्तू खाते हैं, हाँ या ना? हाँ नहीं, कंकाली समीकरण बच्चों हाँ बोल सकते हैं उसको। सत्तू खाते तुम लोग? हमारे यहाँ तो बहुत खाते भाई सत्तू, बोले मतलब एकदम लजीज। ठीक है, तो सत्तू कैसे बनाते हैं बताओ? सत्तू बनाने की मेथड होती है चने की दाल, है ना, मेरे यहाँ पे गेहूं का प्रयोग करते हैं और कुछ अनाज को मिक्स करते हैं। तो जैसे मान लो कि जो सत्तू है उसमें चना और गेहूं मिला के बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ की जो सत्तू होती है ना, तो उसमें मान लो कि 1 किलो मैंने चना लिया, ठीक है, 1 किलो चना दाल थी और मैंने उसमें 500 ग्राम की गेहूं डाल दी, ठीक है, गेहूं। तो 1 किलो चना दाल को जब हमने 1 किलो आटा यानी जो गेहूं का जो पिसा हुआ आटा था उसको भूनकर मिक्स कर दिया, मुझे एक बात बताओ कि जो सत्तू बनेगी वो कितनी बनेगी? एक क्वेश्चन पूछा मैंने, 1 किलो अगर चने की दाल को आप लोगों ने 500 ग्राम के गेहूं के आटे के साथ में मिलाया तो कितना बनेगा? तो सत्तू कितना बनेगा चलो बताओ? 1.5 kg, 1.5 kg, 1.5 kg, ठीक है ना, मतलब 1 किलो 500 ग्राम, एम आई राइट? तो बच्चों जब सत्तू में हमने कोई चेंजेस नहीं देखे तो मुझे एक बात बताओ, हम तो केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे चेंज होगा? अगर मैं मान लो कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से संयोग करवा रही हूं तो क्या अभिकारक, तो मान लो ये हमारे पास में हुए अभिकारक, तो अभिकारक जो क्रिया कर रहे हैं और उत्पाद जो कि हमें प्राप्त हुआ है, तो क्या इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा? क्या द्रव्यमान बदला? क्या सत्तू में वजन बदला? क्या सत्तू का द्रव्यमान बदला? नहीं बदला, जितना लिया था उतना ही मिला ना हमको एट द एंड। तो सेम टू सेम चीज यहां पर होगी कि सत्तू जब बन रही है तो भाई अभिकारक में कितना अभिकारक होगा? जितना हमने अभिकारक लिया है उतना ही क्या मिलेगा? उत्पाद मिलेगा। सब बच्चे एग्री करते हो इस बात से? सब बच्चे एग्री करते हो इस बात से? ठीक है, तो भाई जितना अभिकारक है उतना ही क्या होना चाहिए? उत्पाद होना जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो इसे हम कहते हैं असंतुलित समीकरण। गॉट इट? गॉट इट? बेटा हम लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, हम लोग कोई कोर्स की फीस नहीं ले रहे हैं आप लोगों से, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, डेली शाम को 7 बजे। और मैं गारंटी के साथ में बोल सकती हूँ बेटा अप्रैल से लेकर के अगस्त सितंबर तक के आपका पूरा सिलेबस भी हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? जितना अभिकारक लिया था उतना ही क्या मिल रहा है? उत्पाद मिलेगा। हमने जितना सत्तू बनाने के लिए अनाज लिया था उतना ही हमें सत्तू पीस कर मिला। तो भाई क्या कुछ चेंजेस हुए? नहीं हुए। तो भाई यहाँ पे थोड़ी होगी। तो इसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण मतलब कि क्या होता है बेटा कि सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, इंपॉर्टेंट है सभी लोग सुनना, सभी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या करती है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। गॉट इट? बस इतना चीज आपको याद रखना है, बस ये इंपॉर्टेंट था, बाकी तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, सुन लिया? नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। गॉट इट? चलो, तो सभी रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। और मेरे बच्चों, मैडम आपने कैसे पहचाना? क्वेश्चन तो है, पर मैडम यहां तो हमको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा किसका द्रव्यमान है। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर? क्या बच्चों सिर्फ समीकरण को देख करके आप पता लगा सकते हो कि किसका द्रव्यमान कितना?
नहीं मैम, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि अभिकारक का द्रव्यमान कितना, उत्पाद का कितना, तो आपने कैसे पहचाना? सिंपल, सारा बोर्ड है बेटा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया, समझाते हैं जी। तो बेटा इसका एक ट्रिक है, और वो ट्रिक बता देती हूँ कि द्रव्यमान कैसे पता करोगे। अगर तुमको नहीं पता कि द्रव्यमान कितना है, क्या है, तुम्हें कुछ नहीं करना कि संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसे समीकरण होते हैं जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने जब ऑक्सीजन से संयोग किया, संयोग करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाया, तो अब क्या करना है, अभिकारकों का द्रव्यमान कैलकुलेट करो। ठीक है, तो अभिकारक का द्रव्यमान या अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या, अभिकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करना है ना, शुड बी इक्वल टू उत्पाद के परमाणुओं की संख्या। चलो कैलकुलेट करो, बताओ मुझे क्या बैलेंस है, कैलकुलेट करो फटाफट से। बेटा 7 बजे रेगुलर लाइव होती है, सब बच्चे लोग चलो बताओ मुझे इस अभिक्रिया में, चलो बताओ फटाफट से। तो मैग्नीशियम के साथ में जब हम लोगों ने ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई, हम लोगों ने जब O2 की रिएक्शन करवाई, हमें मिला MgO। बोला गया है अभिकारक में तत्वों के परमाणुओं की संख्या इक्वल टू उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या। तो मुझे बताओ अभिकारक में मैग्नीशियम के परमाणु कितने, ऑक्सीजन के कितने, है ना। उत्पाद में मैग्नीशियम के कितने, ऑक्सीजन के कितने। तो मैग्नीशियम के कितने भाई, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है ना, सिंपल। यहाँ कितना मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो मुझे बताओ, यहाँ पर मैं बीच में एक पार्टीशन कर दे रही हूँ, क्या अभिकारक के परमाणुओं की संख्या इज इक्वल टू उत्पाद के परमाणुओं की संख्या, यस और नो? क्विक 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 फटाफट से। क्या हमारे पास में मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर है? क्या मैग्नीशियम अभिकारक में 1 था, उत्पाद में 1 है, यस और नो? क्या 1 था, 1 है? हाँ, मैग्नीशियम 1 था, पहले भी 1 है, परंतु क्या ऑक्सीजन है? यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है अभिकारक में, उत्पाद में 1 ही ऑक्सीजन है। तो अब दिस इज नॉट बैलेंस। तो अब हम करते हैं इसको बैलेंस। तो इसे मैंने पहचाना, कैलकुलेट कर दिया मैंने कि यार यहाँ तो 1 मैग्नीशियम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ तो 1 ही ऑक्सीजन है। तो पहचान लिया, चोर पकड़ा गया कि यार ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ तो 1 ही है। बस हमको मिल गया कि ये असंतुलित समीकरण है, और अब हम इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित बनाने के लिए बेटा हम करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या होती है, हम बस गुना भाग करके देखेंगे। मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम में 2 का गुना किया, और मैंने यहाँ पर इस यौगिक में 2 का गुना किया, और हमारे पास में बैलेंस हो गया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चेंजेस आए फटाफट से। यहाँ पर पहले 1 मैग्नीशियम था, 2 का गुना करने पर अब मैग्नीशियम 2 हो चुका है, ऑक्सीजन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर 2 का गुना पूरे MgO में कर दिया, तो अब मैग्नीशियम 1 नहीं रहा, 2 हो चुका है, और ऑक्सीजन भी अब 1 नहीं रहा, 2 हो चुका है। तो क्या अब अभिकारक के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर है, यस और नो? वापस से समझाऊंगी मैं क्विकली। क्या अभिकारक के जो परमाणुओं की संख्या है वो उत्पाद के परमाणु की संख्या बराबर है? अब बराबर है। सो इसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया? टाइम हो गया, ऐसे भागते हो, टाइम हो गया के नाम से ऐसे भागते हो ना,
मैम एटॉमिक मास बेटा होता है, एटॉमिक मास ही तो होता है ये बेसिकली हम लोग अभिकारकों का कुल द्रव्यमान शुड इक्वल टू उत्पाद के कुल द्रव्यमान के कर रहे हैं, पर मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को द्रव्यमान नहीं याद है, सो दैट्स व्हाई हम लोग अल्टरनेट ढूंढते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को द्रव्यमान का द भी नहीं पता, आपको नहीं पता मैग्नीशियम का जो मास होता है वो कितना होता है, और ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाना नहीं चाहती, पर मुझे एक चीज पता है कि एज अ स्टूडेंट्स मुझे आपको ये समझाना है कि चीजें कैसे काम करती हैं। ABCD बताने के लिए मेरे पास बहुत समय है, मैं कभी भी इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, ठीक है। एटॉमिक मास नहीं बताई, रीजन था उसके पीछे रीजन था, मैंने जानबूझ के नहीं बताया। एटॉमिक मास मुझे जानबूझ के नहीं बताया मैंने, रीजन था उसके पीछे। ठीक है, चलो ओके चलो अब एक छोटू सा एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं फिर एक होमवर्क दूंगी मैं आपको। ठीक है, ये एक उदाहरण है, फटाफट से एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल देख ले, कर ले एग्जाम्पल, हाँ हाँ कर लेना, बस एक एग्जाम्पल करते हैं फिर हो गया। अब यहाँ पर लिखा है लोहे के जलवाष्प के साथ अभिक्रिया। लोहा क्या होता है, चलो बताओ। लोहा मतलब कि क्या, लोहा मतलब कि कैपिटल F स्मॉल ई, कि जलवाष्प के साथ क्या हुई है, रिएक्शन हुई है। तो जलवाष्प क्या होता है बेटा, पानी होता है ना, पानी भाप के रूप में, ये होता है सॉलिड। ठीक है, अब क्या हुआ, अभिक्रिया करे, क्या बनाएगा, Fe3O4, और साथ में बच्चा यहां पर निकलती है आपके पास में एक इंपॉर्टेंट गैस, दैट इज योर हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड एग्जाम में ये वेरी 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 IMP है। ठीक है मैम जी, मेरी बेस्टी गुस्सा हो गई। भाई बेस्टी गुस्सा हुई है तो मैडम जी पे काहे, मतलब चलो चालू करे। यस बेटा, ऐप पे क्लासेस चल रही है, ऐप पे सेम टाइम पे क्लासेस चल रही है। जो क्लासेस आपकी फ्री में चल रही है बेटा वो ऐप पे भी चल रही है एज इट इज। चालू करें आगे से फटाफट से बेटा। इसी को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। दिस इज योर हिट एंड ट्रायल मेथड, जहां पर हम अंदाजा लगाते हैं। चलो तो अब हमारे पास बेटा अभिकारकों की बात करते हैं, अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या। और यहां पर क्या, उत्पाद के परमाणु। ठीक है, दो चीजें, अभिकारकों के परमाणु, उत्पाद के परमाणु। अभिकारकों में कौन है, लोहा, यहां पर कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, लोहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इधर भी कौन है, लोहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। चलो अब मुझे बताओ लोहा कितना है यहाँ पर, फटाफट से सभी बच्चे लोग फटाफट बताओ मुझे, लोहा कितना है यहाँ पर, क्विकली भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम लोग बिल्कुल टाइम हुआ कि नहीं भगले को होते हो। 1 घंटा बैठ जाओ, एग्जाम में 6 बेटा 3 घंटे बैठना पड़ता है ना। वेरी गुड। लोहा कितना, 1, हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन कितना, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना लिखा है, यहाँ पे 2, कितना लिखा है 2। ऑक्सीजन कितना लिखा है यहाँ पे, ऑक्सीजन 1, गुड। अब उत्पाद पे ये कौन थे आपके पास में, अभिकारक, क्या बोलते हैं इनको, अभिकारक, इनको क्या बोलते हैं, उत्पाद। चलो यहाँ पे लोहा कितना, कितना लोहा, 3 लोहा दिखा सबको। ऑक्सीजन कितना, 4, हाइड्रोजन कितना, 2। भाई इनकी तो कहानी नहीं बन रही, क्या इनकी दाल गली, नहीं गली, है ना। ये तो गलत हो गया, तो उल्टा पुल्टा हो गया, तो क्या ही चल रहा है मैडम जी। अब क्या करे, बस बैलेंस करो, तुक्के मारो। अब क्या करना है, तुक्के मारना है, तुक्के मारो, मेथड चालू करते हैं।
तो तुक्के मार मेथड के माध्यम से पहला चीज हमारे पास लिखा हुआ है कि उत्पाद में 3 लोहा है, तो अगर मैं लोहे के साथ छेड़खानी करूंगी, मैं लोहे को छेड़ूंगी, लोहा छिड़ जाता है। उधर 3 लोहा है, यहाँ अकेला है, मैंने यहाँ पर 3 का गुना कर दिया, तो क्या यहाँ पर लोहा 3 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो लोहा तो भाई 3 हो गया। अब ध्यान से एक चीज देखना, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। अब क्या करोगे? अब तुम्हारे दिमाग को बहुत शार्प करना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल तड़ा तेज करना पड़ेगा, बहुत तेज करना पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या को देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो मेरा दिमाग ये बोलता है कि अगर मैं इस यौगिक में, है ना, गुना करूंगी, पूरे में गुना होगा, 4 का गुना कर दूं। अगर इस यौगिक में हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? तो आपको यहाँ पर कितनी ऑक्सीजन मिलेगी बेटा? 4 ऑक्सीजन मिल जाएगी। कितनी ऑक्सीजन मिली बेटा? 4 मिल गई। डायरेक्ट देखो 4, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? परंतु हाइड्रोजन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 4H2O, यानी कि हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गए और ऑक्सीजन 4 है। समझ में आया? 2 का गुना करने से ये H2 लिखा हुआ है ना, तो 2 चौके 8 हो गया, O 4 हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई? 8 हो गई। गुड। नाउ उधर साइड चलते हैं। अब यहाँ तो 4 सही है, यहाँ पे Fe 3 है, ठीक है। तो मेरे पास में ऑक्सीजन बैलेंस्ड, लोहा बैलेंस, कौन नहीं है बैलेंस? हाइड्रोजन। अब क्या मैं यहाँ पे 4 का गुना कर दूं? तो जब मैंने यहाँ पर 4 का गुना किया तो मुझे मिल गया 8, तो 3 8 4, 3 8 4, बैलेंस। मेरा काम खत्म, हमारा काम खत्म। यही तो तुक्के मारने हैं। अब पता है यहाँ पे फंसोगे कहाँ? एक चीज बताती हूँ, तुम लोग फंसोगे, मुझे पता है कहाँ फंसोगे, और वो फंसने वाली प्रॉब्लम एक ही जगह पे आने वाली है, जिसे मैं बताती हूँ कि प्रैक्टिस करना जरूरी है। तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुमसे ये इक्वेशन नहीं होगा। चलो अब एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन। चलिए जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ग्लूकोज का दहन। ग्लूकोज मतलब कि C6H12O6, दहन मतलब कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, प्लस ऊर्जा मिलती है ऑफ कोर्स, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सभी बच्चे कमेंट्स में मुझे बताएंगे। आपको पता है जो बच्चे क्लास 9th वाले होंगे, मैं कमेंट्स देखती हूँ एंड रिप्लाईज भी करती हूँ, है ना बेटा? आता नहीं है, प्रैक्टिस करोगे नहीं, कंफ्यूज होगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम लोग नहीं कर पाओगे। मैं लिख के दे रही हूँ, समझ में? पता है क्या होता है, यही गलती करते हो। समझ में आता है, मजे आते हैं, टीचर पढ़ाता है, पढ़ लेते हो, बट तुम अटक जाते हो, गलती कर जाते हो एक ही चीज पर, और वो गलती यही है कि तुम आगे करोगे नहीं, तुम छोड़ दोगे भगवान भरोसे, और वहीं पे तुम गलत करते हो। बेटा तुमको इसको कम से कम नहीं, फिर भी 8 से 10 केमिकल रिएक्शन को प्रैक्टिस करनी है। मैं मिनिमम बोल रही हूँ 8 to 10, ठीक है। चलो एक होमवर्क और दे रही हूँ बेटा, एक होमवर्क और दे रही हूँ। आपको केमिकल फॉर्मूलेज बनाकर लाने हैं। आपको कम से कम 10 केमिकल फॉर्मूले, सभी बच्चे लोग मुझे इंस्टा पे, आपको पता है, आप लोग टेक्स्ट कर सकते हो, 10 केमिकल फॉर्मूले मुझे चाहिए, ठीक है। 10 केमिकल फॉर्मूलाज आपको बनाने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। 10 केमिकल फॉर्मूला यूजिंग दिस, ठीक है। एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग कार्बोनेट और सोडियम, हम लोग बना रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। हम लोगों ने बनाया सोडियम कार्बोनेट। कैसे बनाओगे सोडियम कार्बोनेट? सोडियम होता है Na+, कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव, ठीक है। क्या करोगे? 2 को पहुंचाओगे आपके पास Na के नीचे, और प्लस को पहुंचाओगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास में? Na2CO3 का होल ट्वाइस,
सॉरी आपके पास में हो जाएगा Na2CO3, ठीक है। तो ये आपके पास में ना सोडियम कार्बोनेट, ऐसे आपको 10 केमिकल फॉर्मूले बनाने, कर लोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको नाम भी लिख के लाना है। अभी तक क्या हुआ, ये नाम जो बताया ना मैंने, ये नाम भी खुद से करने। 10 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बच्चा आपको बताती हूँ, दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। 10 तुम केमिकल फॉर्मूला बताना, मैं तुमको बताऊंगी सही है गलत है, क्योंकि आई नो दैट मैं बहुत आसानी से समझाने वाली हूँ, ठीक है। मैं बहुत प्यार से तुमको एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, ठीक है। कर लोगे, यस और नो? और बताओ मैम, उत्पाद कैसे आया, उत्पाद कैसे आया वो हम लोग केमिकल रिएक्शंस में समझेंगे। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि ऐसा हुआ, ऐसा मिला। अब हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तब वहां समझेंगे। उत्पाद कैसे आया मैंने कहा था, मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगी बाद में, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। हम लोगों ने लगभग जो पढ़ना था वो हम लोगों ने कवर अप कर लिया है। जो चीजें छूटी हुई है वी विल डिस्कस इट लेटर, ठीक है। ओके ओके, चलो दैट्स इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, सी एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।